बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अगर हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, वी वर स्पीकिंग बिफोर ब्रेक, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स that we need to follow, in fact to bring into our lives। दो अहम उसूल हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएं तो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। इज्तिमाई तौर पर, मुआशरती तौर पर, इन सोसाइटी वी कैन बी बेटर पीपल। एंड द टू प्रिंसिपल्स, उनमें से पहला, द फर्स्ट वन इज़ दैट वी आर गॉड कॉन्शियस, अल्लाह का ध्यान हमारे अंदर हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। और तक़वा किसको कहते हैं? तक़वा कहते हैं कि इंसान अल्लाह का ध्यान हमेशा रखे, हर आन के अंदर, हर वक़्त के अंदर, हर लिहाज से, घर के अंदर हो, बाहर हो, काम पर हो, दोस्तों के साथ हो, दुश्मनों के साथ हो, दुकान पर हो, शॉपिंग के अंदर हो, अच्छी जगह के अंदर हो, बुरी जगह, जिस जगह के अंदर भी हो, तो अल्लाह का ध्यान रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जानते हैं, मेरे हर फ़ैल से, कौल से, सोच से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब वाकिफ़ हैं। Allah is fully aware of everything that I am doing. And when a person begins to have that sort of a mentality, that sort of thinking, and that sort of conscious, इस किस्म का जब ध्यान इंसान का हो, इस किस्म की सोच हो, तो that person cannot do anything wrong। फिर वो शख्स गलत काम नहीं कर सकता। और उसकी चंद मिसालें मैं दे रहा था। I was just given a few examples with this principle that when you know there's authority watching us, जब आपको पता है कि कोई शख्स जिसके पास असर और रसूख है, जिसकी कहने के ऊपर मुझे सज़ा मिल सकती है, पुलिस हो, आपका बॉस हो, आपकी कंपनी का मालिक हो, वगैरह वगैरह, आपके घराने का सरबराह हो, the head of your house, the boss of a company, your manager, anybody who has a supervision role over you, when you know that person is watching and because of that person there could be consequences upon me, मेरे ऊपर उसकी वजह से सज़ा हो सकती है, कोई असर हो सकता है, काम से मुझे छुट्टी मिल सकती है या मुझे उसकी वजह से डांट पड़ सकती है, तो इंसान को जब पता हो कि वो देख रहा है, क्या उसको पता चल जाए, तो उस वक़्त इंसान की जो हालत होती है वो ठीक हो जाती है। That person begins to sort themselves out and behave themselves। And the example I was given before the break was regarding if a police officer was to be watching us, whether that's a traffic police officer or whether they are normal police officers, whatever situation that you are in, you will sort yourself out and make sure you are abiding by the law। आप कानून के ऊपर पूरे तौर पर अमल कर रहे हैं। Similarly, if you are in a place where you know there's cameras watching you, आप किसी जगह के अंदर जाते हैं और आपको पता है कि इस जगह के अंदर कैमरे हैं, तो आप फिर ऐसा कोई काम नहीं करते कि जो कानून की मुखालिफ हो। You will not do anything that is going to be against the law or against the policy of that place। उस जगह के जो उसूल हैं उनके ख़िलाफ़ आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कैमरे देख रहे हैं और कोई ना कोई मेरी हरकत देखेगा, पता चल जाएगा, और फिर अगर वहाँ कैमरे रिकॉर्डिंग भी हो रही हैं तो फिर तो मसला ही और है। ऐसा हो सकता है कल इसकी वजह से मुझे तकलीफ़ पहुँच सकती है, मुझे मेरा बड़ा नुकसान हो सकता है, और लोगों का हुआ भी है इस तरह। इंसान आम हालात के अंदर, किसी घर के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी सुपरमार्केट के अंदर अगर जाता है तो इंसान
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलता फिरता रहता है। लेकिन अगर उसको पता है कि इस सुपरमार्केट के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ दरवाजे के पास खड़ा है, उसके पास बड़ी स्क्रीन है, यू आर वॉकिंग इनटू अ सुपरमार्केट एंड यू हैव सीन दैट द सिक्योरिटी गार्ड is standing there and he or she has a large screen in front of them and they've got all the cameras. As soon as you see that, you will begin to behave in those aisles. उस वक़्त आप शॉपिंग के दौरान कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो कानून के ख़िलाफ़ हो। कोई चीज़ आपकी गिर जाए तो फ़ौरन आप उसको उठाकर अपनी जगह पर रख दें। क्यों? वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो देख रहा है, वो आकर मुझे इसका रिस्पॉन्सिबल रखेगा। If you've dropped something from the shelves in the supermarket, in the shop, although it's as a moral character, you should pick it up anyway. But when you know that there's somebody watching me, you will pick it up straight away, even if you don't feel like picking it up. Why? Because there's authority watching you. तो खैर कहने का मकसद कि इसी तरीके से अगर इंसान ये सोचे, if a person was to keep in their mind and conscious that I am walking here, Allah is watching me. It's time for my prayers, Allah is watching me. You could bully somebody, you could say something nasty, but you have in mind, जहन के अंदर है कि इस इंसान का हक मैंने मारा या इस पर जुल्म किया मैंने, तो मेरा रब मुझे देख रहा है. My Allah is watching me and He knows everything about me. When you have this conscious, then you can't be doing anything wrong. फिर इंसान से गलत काम नहीं हो सकता. फिर इंसान कहता है कि भाई अब मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता हूँ. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की जब तरबियत फरमाई थी, when the Prophet peace be upon him, when he was nurturing the Sahaba, the first thing that he instilled inside them, उनकी तरबियत करते हुए सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर ज़ोर दिया और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई, वो था उनका ईमान. ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, कि हर चीज़ जो कुछ भी होती है वो अल्लाह से होती है. अल्लाह से होने का यकीन कि मखलूक कुछ नहीं कर सकती अल्लाह के बग़ैर, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें वो कर सकते हैं और मखलूक कभी अल्लाह को रोक नहीं सकती. वही होगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे. और साथ साथ one of the great things, the Prophet sallallahu alaihi wasallam trained and instilled and nurtured into his companions, his students, the Sahaba Ikram, was that the creation cannot do anything without the consent, without the will of Allah. Allah can do everything and He doesn't actually need the creation. He is ultimate power, ultimate knowledge, ultimate mercy. And Allah subhanahu wa ta'ala can do each and everything without the creation, but the creation cannot do anything without the will of Allah. And having said that, इसके साथ साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने मखलूक के हर फ़ैल, हर अमल, हर सोच, हर कौल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक चीज़ से खूब वाकिफ़ है. And the other thing, the Prophet sallallahu alaihi wasallam instilled in his Sahaba was that Allah subhanahu wa ta'ala is fully aware of every action, every verbal communication and every thought that crosses a human being, but in fact the creation, every single one of those. And when it was instilled in the mind that whatever I think, Allah knows about it, they would not think bad about anybody or have any bad intentions for anybody. When they knew and they were conscious all the time that whatever I was to say, जो बात मैं कहूँ
तो मेरा रब उस एक एक बात से खूब वाकिफ़ है, खूब वाकिफ़ है। तो वो कभी किसी के बारे में कोई बुरी बात, कोई गलत बात, कोई दुखिया बात कभी नहीं कहते थे। They would never say anything that would be wrong, that would be hurtful, that would be spiteful, that would be cruel to anybody. And that would, the third thing, the actions, because there's three things: the thought, and then you have the speaking, the communication, and then you have the action. All three levels, ये तीनों काम जो हैं, सहाबा इकराम हमेशा उसके अंदर मद्देनज़र रखते कि मेरे से कोई काम इस तरह ना हो कि अगले को तकलीफ हो जाए. I should not do any action which is going to hurt anybody, get anybody to feel negative. और अगर गलती से as a human being, the companions, if they did ever do anything or say anything, and then the God consciousness would come to them, और तकवा का हिस्सा अल्लाह का ध्यान उनके पास आता, तो फौरन they would try to erase or compensate, उसकी माफ़ी माज़रत चाहते. अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है, a story of one of the companions. किताबों में लिखा है कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला दोनों कहीं गए हुए थे. They were somewhere, and Abu Bakr, being much older than Umar radiallahu anhu, approximately 12 to 13 years older than him, 12 years older, because when the Prophet sallallahu alaihi wasallam announced his prophethood, he was 40 years old, and Abu Bakr was 1 year younger than him, so he must have been 39. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam announced his prophethood, Umar radiallahu anhu was 27, approximately 26, 27, which makes Umar radiallahu anhu about 13 years younger than the Prophet. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त नबूवत का ऐलान फरमाया, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 40 साल की उम्र थी. और हमें पता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 साल छोटे, 1 साल का फ़र्क है उम्र के लिहाज से. और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल, उस वक़्त जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की थी, तो हज़रत उमर उनकी थी 27 साल. तो 13 साल का फ़र्क तकरीबन, और तकरीबन इसलिए कहता हूँ कि कुछ महीने ऊपर हो सकता है, कुछ महीने नीचे हो सकता है, लेकिन तकरीबन ये था. तो इस लिहाज से अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला 12 साल बड़े थे उम्र के लिहाज से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से. तो एक मौके के ऊपर, on one occasion, Abu Bakr radiallahu ta'ala must have said something to Umar in a harsh way. उनको कुछ फरमाया होगा, लेकिन बड़ी सख्ती से, दर्जे के लिहाज से भी बड़े हैं और उम्र के भी लिहाज से. हमारा अकीदा है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद, तमाम अंबिया के बाद, बाकी मखलूक में सबसे बेहतर शख्सियत वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद पूरे मखलूक में, अंबिया के बाद ऑफ कोर्स, तमाम सहाबा में दूसरा नंबर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का. तो दर्जे के लिहाज से अबू बकर सिद्दीक़ बहुत ही आला शख्सियत. तो उन्होंने किसी मौके के ऊपर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए. बाद में उनको महसूस हुआ कि इस तरह नहीं करना था, तो हज़रत उमर को बुलाया. He called हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु and he said, a little while ago, you know, I spoke to you in a very, very harsh way, and I feel I shouldn't have done that. So what I want you to do is, my way of apology is, I want you to speak to me in those harsh way, use those words back to me. मैं चाहता हूँ कि आप से माफ़ी भी मांगूँ, लेकिन
आप मुझे इसी तरीके से डांटें जिस तरह मैंने आपको डांटा था, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तो फरमाने लगे, या अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर, आई कांट से दोज़ वर्ड्स टू यू, मैं आपको किस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ। फरमाया, नहीं, आपको कहने होंगे, यू मस्ट से दम सो दैट वी कैन बी ऑन इक्वल लेवल। वो फरमाने लगे, नहीं, मैं इस तरह नहीं कह सकता, आई कांट यूज़ दोज़ वर्ड्स। तो अबू बकर सिद्दीक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, केम टू द प्रॉफिट, एंड द सहाबा से वी नोटिस द वे ही वाज कमिंग स्ट्राइडिंग एट अ क्विक पेस, जल्दी जल्दी जब आ रहे थे तो हमें पता चल गया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ काम पेश आया है। इट सीम्स दैट समथिंग हैज़ हैपेंड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से पूछा कि क्या हुआ, what happened? The Prophet sallallahu alaihi wasallam noticed straight away that something has agitated him, इनको किसी चीज़ ने परेशान कर दिया है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने पूरा वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को बुलाया। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he called Umar. He was very fair. He always would listen to both sides of the story. हमेशा कोई इस तरह वाक़या पेश आता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से पूरा पूरा जो है किस्सा सुनते, और किस्सा सुनने के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इनको किस तरह ये कह सकता हूँ, आई कैन नेवर से दैट टू हिम। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपको तरीका बतलाऊँ, शल आई टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस, शल आई शो यू, शल आई टेल यू, शल आई एडवाइज यू, मैं आपको बतलाऊँ कि ये किस तरह मसला हल हो सकता है। दोनों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ज़रूर बतलाएँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि आप अबू बकर को कह दें कि मैंने अल्लाह के वास्ते आपको माफ़ कर दिया है। यू से टू अबू बकर दैट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह आई हैव फॉरगिवन यू, एंड दैट्स इट, एवरीथिंग विल बी एलिमिनेटेड एंड इरेज्ड। आप जब इस तरह कहेंगे तो जितना भी है वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। तो कहने का मकसद, द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक फ्रॉम हियर वाज दैट व्हेन यू आर गॉड कॉन्शियस, जब अल्लाह का ध्यान होता है, तो उस वक़्त if you was to say something to somebody and the consciousness comes, then you know that you've made a mistake and you want to rectify that mistake. इंसान से कुछ भी काम होता है, and that way you can become a better person. ऐसे करेंगे, वक़्त पूरा हो गया है। That was the first principle, कि being Allah conscious, अल्लाह का ध्यान हो। And the second principle is وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. And the second principle is to stay with good company. Inshallah, in the next session, we'll speak about this and elaborate on this and give examples on this. आज के सेशन के लिए इधर ही ख़त्म कर देते हैं दुआ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या रब्बल आलमीन, तो हम सब को दीन की सही समझ नसीब फरमा, हम सब को दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, इस्लाम को, मुसलमानों को हर वक़्त, हर जगह, हर किस्म की इज़्ज़त नसीब फरमा, हर किस्म की ज़िल्लत और रुसवाई से तू हम सब की हिफाजत फरमा, बदनामी से, बेइज़्ज़ती से, या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन, जहाँ कहीं भी दुनिया के अंदर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह मज़लूमीन को जुल्म से नजात नसीब फरमा, ज़ालिमीन को समझ दे दे ताकि वो जुल्म करने से रुक जाएं। और या रब्बल आलमीन, तो हम सब को सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा, हम सब को या अल्लाह आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएं मांगी हैं उन तमाम के अंदर हम सब को हिस्सा नसीब फरमा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हिफाजत और पनाह मांगी है उन तमाम चीज़ों से हिफाजत और पनाह नसीब फरमा। और या अल्लाह, सबसे बड़ी बात वो तेरी रज़ामंदी है दुनिया और आखिरत के अंदर। या अल्लाह, तो हम सब को अपनी रज़ामंदी नसीब फरमा।
सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मैं हूँ आपसे मुखातिब आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़लदाद, और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव हुआ करता है। इसी के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।